दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हर घर तिरंगा मुहिम चली हुई है, तो चलिए हम तिरंगे से रिलेटेड कुछ नियम जानने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर वन ये कहता है कि आपका झंडा हमेशा 3/2 रेशियो में होना चाहिए और रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। अगर आपका झंडा स्क्वायर शेप का है और 3/2 रेशियो में नहीं है तो आप अपने झंडे का और अपने देश का अपमान कर रहे हो। रूल नंबर दो ये कहता है कि आपका झंडा कभी भी पानी या जमीन से टच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने देश का और अपने झंडे का अपमान कर रहे हो। रूल नंबर तीन ये कहता है कि हमारा झंडा कभी भी झुकी हुई कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर आपका झंडा झुकी हुई कंडीशन में है तो आप अपने देश का और अपने झंडे का अपमान कर रहे हो, क्योंकि हमारा झंडा उसी कंडीशन में झुकता है जब हमारे देश में किसी प्रकार का मातम या शोक मनाया जाता है। रूल नंबर चार ये कहता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में कुछ लोग 1 साल पुराना 2 साल पुराना झंडा भी लहराते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका झंडा से कंडीशन में होना चाहिए, उसका रंग फीका नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की लिखावट नहीं होनी चाहिए, तो आप झंडा फहरा सकते हैं। नहीं तो आप अपने देश का और अपने झंडे का अपमान कर रहे हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि आप अपनी कार के बाहर झंडा नहीं लगा सकते, कार के अंदर झंडा लगा सकते हो, क्योंकि कार के बाहर झंडा लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कुछ सरकारी पदाधिकारियों को मिला हुआ है, जैसे कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री इत्यादि। जाते एक फैक्ट की और बात कर लेते हैं। क्या आप सबको पता है 15 अगस्त के दिन झंडा नीचे से ऊपर की ओर खोला जाता है और 26 जनवरी के दिन झंडा ऊपर से खोला जाता है। जाते मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा, अगर आप इन नियमों को फॉलो कर पा रहे हो तो आप झंडा लगाओ। अगर आप इन नियमों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने देश का, अपने देश की संप्रभुता का और अपने झंडे का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए और हमारे झंडे का सम्मान बच पाए। जय हिंद।